हेलो नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है? तो मैं आपको बता दूं, 2026 में अगली कथा झारखंड के रांची में आयोजित की गई है। तो रांची में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी 5 मई मंगलवार के दिन और 11 मई सोमवार के दिन कथा का अंतिम दिन होगा। और यहाँ पर कथा का समय है दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो यहाँ पर आप 7 दिन शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। और यहाँ पर शिव महापुराण कथा के आयोजक है श्री शिवाला सेवा समिति रांची। तो शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन होता है और कलश यात्रा रहेगी 4 मई सोमवार के दिन। और अगर आपको भी इस कलश यात्रा में सहभागी होना है तो आपको 1 दिन पहले रांची पहुंचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा पंडाल का एड्रेस और कथा स्थल है फुटबॉल ग्राउंड गौशाला न्यास सुकुरहुटू कांके रांची। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से रांची पहुंच रहे हो तो आपको रातू रोड आना होगा। तो रेलवे स्टेशन से आपको रातू रोड पहुंचने के लिए कैब या फिर ऑटो मिल जाएगी। और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, जिसे खादगड़ा बस स्टॉप भी कहते हैं, वहां से कथा स्थल की दूरी 13 किलोमीटर की है। तो वहां से भी आपको रातू रोड ही आना है। तो रातू रोड से ही कथा स्थल की दूरी नजदीक होती है। तो जो बुजुर्ग है या फिर कुछ कारणवश कथा पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हैं। या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। गुरुजी के चैनल का नाम है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो दोस्तों, हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा आयोजित की थी और उस कथा में मैं गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। भवोत में है खजाना कुबेर का, अंगधार मुक्तिवार वो नकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जाना कुबेर का। तो दोस्तों, 2 बार मैं पुणे के कथा पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए गई थी और 2 बार ही मैं व्यासपीठ पर पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से बेलपत्री मुझे मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो शिव महापुराण ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। तो पहले भी हम शिवालय जाते थे, शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन पहले हमें इतना कुछ पता नहीं था, जैसे कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाए, जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर कौन कौन होता है, शिव जी को कौन कौन से पत्ते फूल फल प्रिय है, पशुपति व्रत क्या होता है वो कैसे करना चाहिए, प्रदोष का व्रत क्या होता है वो कैसे करना चाहिए, रात के 9:15 वाला उपाय किस लिए करना चाहिए। तो हर किसी को कोई ना कोई समस्याएं होती है और गुरुजी व्यासपीठ से कथा बांटते समय हमें हर एक समस्या पर हर एक उपाय और शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान बताते हैं। जैसे कि बहुत साल हो गए, किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती है, किसी की शादी नहीं होती है, कोई बार बार बीमार होता है और दवाई लेने के बाद भी उनके तबियत में सुधार नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है, पढ़ाई में उन्नति या फिर किसी कार्य में उन्नति पाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय और शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ के विधान गुरुजी हमें बताते रहते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया है। तो शिव महापुराण श्रवण करने से पहले भी हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि इतना पूजा पाठ करते हुए भी हमारे कष्ट का निवारण नहीं हो रहा है, हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, तो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती थी। तो शिव महापुराण कथा श्रवण करने से हमें पता चला कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कोई भी पूजा पाठ सही तरीके से हमें कैसे करना है, उसकी जानकारी हमें शिव महापुराण से मिली। तो शिव महापुराण से मुझे तो बहुत कुछ मिला है और सबसे बड़ा है हृदय का समाधान, शांति, सुकून, परमानंद की अनुभूति। तो सच कहूँ तो भोलेनाथ ने मेरे बहुत सारे काम किए, बहुत सारी समस्याओं का हल किया है, मेरा कष्ट निवारण किया है। तो अभी मुझे भोलेनाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक जीवन है तब तक मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करती रहूंगी, शिव जी का नाम स्मरण
जागरण भजन कीर्तन करती रहूंगी और जिसे भी कोई समस्या है ना तो शिव महापुराण के उपाय उन तक पहुंचाऊंगी। तो जो भी मेरे पास उनकी समस्या लेकर आता है ना तो उनको मैं गुरुजी के उपाय विशेष पूजा पाठ के विधान बताती रहती हूँ और वो लोग वैसे ही सही तरीके से शिवलिंग की पूजा पाठ व्रत करते हैं। और उनका सामने से मुझे फोन आता है कि दीदी आपने उपाय बोला था, ये पूजा पाठ बोला था और जैसे भी आपने उपाय पूजा पाठ का विधान बोला था वैसे हमने पूजा पाठ किया और हमारे कष्टों का निवारण हो गया, हमारी समस्या हल हो गई, हमारा ये काम हो गया। तो मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ और उसका फल मुझे प्राप्त होता है ना तो वही पूजा पाठ के विधान में दूसरे लोगों तक भी पहुंचाती हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे पिछले वीडियो में एक बहन का कमेंट आया था जिनका नाम है शीला और उनकी कमेंट थी कि दीदी मैं बार बार बीमार होती हूँ, बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, दिमाग में बहुत सारे निगेटिव सोच आ जाती है। तो शीला बहन आप प्रतिदिन शिवालय जाना शुरू करो, शिवालय जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो। तो आप जिस भी शिवालय में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो ना वो चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा लोटे में लीजिए, शिवलिंग के सामने बैठकर एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करो। शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी समस्या आपकी बीमारी के बारे में बाबा को बताना होगा और उसी शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्री आपको मिली तो वो बेलपत्री आपको शिवलिंग के सामने बैठकर चबा चबा कर खाना है और आपका शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपने जो कटोरी में या फिर लोटे में लिया है ना उसका आचमन करना है और उस जल का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। तो शीला जी आपको प्रतिदिन ऐसा करना है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है मेरे बाबा पर। एक दिन बाबा आपको पूरी तरह बीमारी से मुक्त करके स्वस्थ करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है पता नहीं तो आपकी समस्या मुझे कमेंट करें, उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।